चलिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः हम आप लोग को बता रहे थे पार्ट 3 का बैच, जिसका सेशन था 22 से 25। इसमें हम बता रहे थे आप लोग को रिंग थ्योरी। इसमें शुरू किए थे राकेश रिंग थ्योरी। तो आज आपका क्लास नंबर 6 है। इसमें बताए थे कम्यूटेटिव रिंग पर बेस क्वेश्चन। तो एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब चलते हैं अपने सेशन के तरफ। देखो, इसमें हम बता रहे थे आप लोग को रिंग थ्योरी। ठीक है, हम यहाँ पर बता रहे थे आप लोग को रिंग थ्योरी। यह पढ़ना था पेपर 6 में। पेपर 6। तो आज आपका है इसमें क्लास नंबर 6। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं क्रमबद्ध बता रहे हैं, और क्वेश्चन बैंक का 100% क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन क्रमबद्ध। लेकिन क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा क्वेश्चन भी बता रहे हैं आप लोग को, कारण कि हम बुक से बता रहे हैं आप लोग को। तो कम्यूटेटिव रिंग पर बताए थे क्वेश्चन पिछले क्लास में कि आर कोई भी एक रिंग है, वह कम्यूटेटिव रिंग है। तो क्या वह आइडियल है किसी भी रिंग का? तो आइडियल पर भी। और एक बता रहे यहाँ कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी। यूनिटी का मतलब समझ गए कि वन एल्सो एलिमेंट होगा आर का, तब करा वह यूनिटी किसी भी फील्ड का है। तो क्या वह नो प्रॉपर आइडियल। नो प्रॉपर आइडियल इसी को कहा जाता है इट हैज नो प्रॉपर आइडियल। और फील्ड लिखा जाए या कहीं कहीं इस किताब में लिखा रहेगा कि कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी इज ए फील्ड, या फील्ड के जगह अगर डिवीजन रिंग भी लिखा रहा है तो दोनों का सेम मीनिंग हो जाता। सेम मीनिंग हो जाता, ठीक ना। तो लिखा जाए तो यह क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा हम लोग का कि ए कम्यूटेटिव रिंग आर, मान लो यह आर जो है ना, यह कम्यूटेटिव रिंग है। प्रूफ दैट, या ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, विथ यूनिटी, विथ यूनिटी इज ए फील्ड, इज ए फील्ड। बउआ, यह फील्ड लिखा जाए या कहीं कहीं फील्ड के जगह डिवीजन रिंग भी हो सकता है। फील्ड लिखा जाए या ब्रैकेट में लिख देते और डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग। फिर करा इट हैज नो प्रॉपर आइडिया। इफ इट हैज नो प्रॉपर आइडिया। वीवीआई क्वेश्चन है, मैक्सिमम लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को बहुत ही सरल तरीका से हम बता रहे हैं। अनहार हो रहा। देखो बुआ, कह रहा है क्या कि कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी। तो हम मान लेते आर कोई भी एक रिंग है, वह कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी, विथ यूनिटी एंड इट हैज नो प्रॉपर आइडिया। इसका मतलब हमको प्रूव करना है कि यह जो कम्यूटेटिव रिंग है वह आइडिया अति वह फील्ड है। लिखा जाए लैंग्वेज, यहाँ से हम मान लेते हैं कि लेट आर इज ए कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। करा आर जो है ना, वह कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी एंड इट हैज नो
प्रॉपर आइडिया, वह प्रॉपर आइडिया नहीं है, वह प्रॉपर आइडिया नहीं है। इसका मतलब प्रूफ करना है वह जो रिंग है ना वह फील्ड हो जा। प्रॉपर आइडिया नहीं है तब यहां से कहेंगे देन वी रिक्वायर्ड टू प्रूफ दैट, सिद्ध करो आर इज ए फील्ड, यह आर जो है ना वह फील्ड होगा। हो गया। कह रहा है बाबू राकेश कि यह जो रिंग है ना वह कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी लेकिन नो प्रॉपर आइडिया। तब इसका मतलब हमको प्रूव करना है कि आर क्या यह एक फील्ड होगा। तो अब मान लेते हैं कि अगर यह कोई भी रिंग है तो वह कोई ना कोई एक एलिमेंट मान लिया, नॉन जीरो एलिमेंट मान ले, ए एलिमेंट है आर का, वह नॉन जीरो एलिमेंट है यानी ए का मान जीरो के बराबर नहीं है। जब वह रिंग है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एलिमेंट होगा उस रिंग का। तो फिर इसके आगे लिखेंगे फॉर दिस, इसके आगे लिखा जाए थर्ड लैंग्वेज है फॉर दिस, लिखते जाओगे फॉर दिस वी हैव टू प्रूफ दैट, वी हैव टू प्रूफ दैट, सिद्ध करो प्रूफ दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हम मान लेते वह नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मान लो अगर यह रिंग है ना तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कोई भी एलिमेंट है ए मान लेते, अगर ए एलिमेंट है आर का वह नॉन जीरो एलिमेंट है। नॉन जीरो एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, यहाँ से अगर हम यहाँ से मान लिया लेट अगर यह ए एलिमेंट है आर का लेकिन कहा कि यह ए नॉन जीरो एलिमेंट है, इसका मतलब हो गया व्हेन या व्हेयर है ना, या व्हेन लिखो या व्हेयर, जहाँ कहेंगे यह ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, यह ए का मान नॉन जीरो के है, इस वक्त जीरो के बराबर नहीं है। तब अगर यहाँ से आइडियल का केस पढ़ते हैं तो आइडिया दो प्रकार का होता है, लेफ्ट आइडिया और राइट आइडिया। तब हम मान लेते हैं यहाँ से देयरफॉर द सेट आर ए बराबर यह एक सेट है, आर ए बराबर यह एक सेट मान लिया आर ए सच दैट, तो कहेंगे यह आर एलिमेंट है, यह आर एलिमेंट है आर का, इतना इज एन आइडियर, यह एक आइडियर है, इज एन आइडियर ऑफ द रिंग आर। तब करा है क्वेश्चन में दिया यह जो रिंग है यह यूनिटी है, यहां से दिया गया है देयरफॉर आर इज ए रिंग, यह आर जो है ना यह एक रिंग है विथ यूनिटी का मतलब हुआ
कि यह वन एलिमेंट है आर का, यह वन एलिमेंट है आर का। इसका मतलब हुआ, पानी है बाबू, कि अगर कोई भी एलिमेंट लेते हो, इसका मतलब यहाँ से कहेंगे यह वन इंटू ए बराबर यह हो गया ए, और यह ए क्या है, यह एलिमेंट है इसका आर ए का। तो क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ, यह जो क्वेश्चन है में दिया हुआ कि यह आर जो रिंग है ना, नो प्रॉपर आइडिया। स्क्रीन पर छोटा कर रहे हैं बाबू। यहां से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बाय द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया है यह जो रिंग है ना वह नो प्रॉपर आइडियर है। क्वेश्चन में दिया बाय द क्वेश्चन यह आर हैज ए नो प्रॉपर आइडियर। जब यह प्रॉपर आइडियर नहीं है, इसका मतलब हो गया, इसका जो आइडियर होगा ना वह नल आइडियर हो जाएगा। जब प्रॉपर आइडियर नहीं है, इसका मतलब हो गया हैंस इट्स विल बी इट्स, या एक्चुअली हैंस इट्स विल बी से चलेगा, आर है जो नो प्रॉपर आइडिया, तब यहां से कह देते हैं हैंस इट्स ओनली फॉर आइडियर। जब यह नो प्रॉपर आइडियर है, तो यह जो आइडियर होगा ना, इट्स ओनली फॉर आइडियर विल बी 0। इतना जीरो कहेंगे या कहेंगे और आर इट सेल्फ, अपने आप का। इसका मतलब हुआ यह जो नो प्रॉपर आइडियर है, इसका मतलब हो गया बट यह जो आप लिया आर ए, यह बराबर नहीं है यह 1 से 0 का। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यह यूनिट आइडियर है, मतलब यह जो रिंग है ना, रिंग विथ यूनिट, इसका मतलब वन एलिमेंट है। तो इसका मतलब हो गया जब वन एलिमेंट है, जब वन एलिमेंट है, इसका मतलब हो गया हैंस इट्स फॉलो दैट, यह पालन करता है कि मान लो यह इट्स फॉलो दैट, यह जो मान लेते यह जो लिया, तो जब यूनिट आइडियर है, इसका मतलब आर ए बराबर आर होगा, कारण कि यह दिया हुआ कि वह वन एलिमेंट है आर का, ताकि यूनिट आइडियर तो यह होगा, इसका तो कोई ना कोई एक एलिमेंट हो गया। इसका मतलब यहां से हम लोग कह देंगे यह वन एलिमेंट है आर का। इसका मतलब यह जो कंडीशन है ना कोई एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट मान लेते, अगर दूसरा एलिमेंट कुछ भी मान लेते हैं, यहां से हैंस बाय वर्चुअल, हैंस बाय वर्चुअल या वर्चू ऑफ दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अनुसार कि कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं, ऑफ दिस कंडीशन वी मस्ट हैव एन एलिमेंट। हम कोई भी एक एलिमेंट मान लेते हैं, मान लो भी यह एलिमेंट है आर का, तो यहां से कहेंगे सच दैट, इस प्रकार कोई भी एलिमेंट है तो वह यूनिट है। इसका मतलब हो गया कि यह बी इंटू ए बराबर होगा 1। इसका मतलब जब बी इंटू ए बराबर 1 है,
तो ए का बी क्या हो गया, इन्वर्स एलिमेंट हो गया, वो भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। इसलिए यहाँ से कहेंगे देयर फोर यह बी इज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। मतलब यह जो बी है ना, यह बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। इसका मतलब हो गया दैट इज यह बी बराबर ए इनवर्स, बी बराबर यह ए इनवर्स। तब ना ए बी के जगह ए इनवर्स होगा तो ए इनवर्स इंटू ए का मान 1 होगा। इसका मतलब आप इससे यह मालूम चल गया यहाँ से कि अगर मान लो ए अगर बी एलिमेंट लिया तो बी इनवर्स भी एलिमेंट है। तो मान लो ए अगर कोई भी एलिमेंट मान लिया था आर का, लेकिन वह जो भी एलिमेंट माना था ए वह भी नॉन जीरो एलिमेंट है। तो अभी यहाँ से क्या कहें, यहाँ से वी गेट, अगर यह ए नॉन जीरो एलिमेंट है यानी ए का मान जीरो के बराबर नहीं है, तब जब बी अगर एलिमेंट है आर का तो बी इनवर्स भी एलिमेंट हो गया। अगर बी ए का इनवर्स एलिमेंट है, अगर ए नॉन जीरो है, तब यहाँ से कह सकते हो देन यह ए इनवर्स एल्सो एलिमेंट आर का। जब ए इनवर्स एलिमेंट है इसका मतलब हो गया यह जो रिंग है देयरफॉर यह आर इज ए फील्ड, यह आर एक फील्ड हो गया, यही प्रूफ करना था। लिख ले बा हो जाता है। बउआ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो ध्यान से क्वेश्चन लिखिए तो
क्वेश्चन करा कि मान लो एस कोई भी आइडियल है किसी भी रिंग का और टी सब रिंग है किसी भी रिंग का, तो प्रूफ करना है वह एस आइडियल होगा एस प्लस टी का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखोगे, कह रहा कि एस कोई भी आइडियल है किसी भी रिंग का। क्वेश्चन लिखा जाए इफ एस इज एन आइडियल ऑफ द रिंग आर, मतलब आर कोई भी एक रिंग है और एस यहाँ आइडियल है और टी क्या है यहाँ पर, एंड टी इज ए सब रिंग ऑफ 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 आर, समझिएगा, या ऑफ द रिंग आर या सब रिंग ऑफ आर, समझ जाइएगा। मतलब आर यहाँ सब रिंग अति आर रिंग है, मतलब एस आइडियल है और टी सब रिंग है उस रिंग का। तब क्वेश्चन करा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करके दिखा दो वह जो एस है ना, यह एस इज एन आइडियल ऑफ एस प्लस टी, आइडियल ऑफ एस प्लस टी। क्वेश्चन तो समझिएगा, करा एस आइडियल है किसी भी रिंग का और टी सब रिंग है आर का, तो कह रहा कि यह जो एस है ना वह भी आइडियल होगा एस प्लस टी का। एस प्लस टी का मतलब क्या हो गया, आइडियल और सब रिंग का सम। तो मान लो यह एस अगर आइडियल है तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा, अगर टी सब रिंग है तो कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। और जब ये आइडियल है तो आपने पढ़ा था एस प्लस ए एस प्लस बी, कल क्वेश्चन नहीं बताते एस प्लस ए एस प्लस बी। तो मान लेते हैं यहाँ से, अच्छा क्वेश्चन है, लिखो तो कि लेट, मान लिया यह ए और बी एलिमेंट है एस का, मान लिया ए और बी एलिमेंट है एस का एंड अल्फा और बीटा एलिमेंट है टी का। तब अब आप बताइए, अगर यहाँ से लेते हो इसका मतलब हो गया यह एस यह ए है, या यह एस है यह ए है, तो यह हो जाएगा ए प्लस अल्फा, ए प्लस अल्फा, यहाँ पर ले लेंगे बी प्लस बीटा, ए प्लस अल्फा, तो यह भी एलिमेंट है किसका, एस प्लस टी का। बी प्लस बीटा, यह भी एलिमेंट है किसका, एस प्लस टी का। नहीं समझा, एस प्लस ए एस प्लस बी, एस के जगह हम मान लिया अल्फा, तो अल्फा प्लस ए अल्फा प्लस बी, सॉरी बीटा प्लस बी, और अल्फा प्लस ए प्लस अल्फा बी प्लस बीटा, यह एलिमेंट है एस प्लस टी का। अब बताओ यह आइडियल है, तो आइडियल में यही पढ़ा था ए और बी एलिमेंट है, तो ए माइनस बी या ए इंटू बी एल्सो एलिमेंट। तो अगर हम यहाँ से लेते हैं, इसीलिए अगर दोनों को हम अगर घटा दे बाबू यहाँ से कि ए प्लस अल्फा माइनस बी प्लस बीटा, ए प्लस अल्फा माइनस बी प्लस बीटा, जब इसको घटाएंगे तो यह आप इसको लिखेंगे ए माइनस बी प्लस अल्फा माइनस बीटा, लिख सकते हो। और ए माइनस बी का मतलब आप यहाँ से कह सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा, तो हम कहने का सेंस यहाँ पर समझिएगा कि मान लो ए और बी अगर एलिमेंट है एस का, इसका मतलब हो गया ए माइनस बी एल्सो एलिमेंट एस का। अगर अल्फा बीटा एलिमेंट है टी का, तो अल्फा माइनस बीटा एल्सो एलिमेंट टी का होबे करेगा। इसका मतलब यह ए माइनस बी प्लस अल्फा माइनस बीटा है, तो कह देंगे कि यह एलिमेंट होगा एस प्लस टी का, इसके अनुसार। जैसे ए प्लस अल्फा एलिमेंट है एस प्लस टी का, तो यहाँ से ए माइनस बी और यह है, तो यह एलिमेंट है एस का, यह टी का, तो यानी यह भी एलिमेंट है एस प्लस टी का। फिर अगर हम इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, अभी तो यह प्लस के केस में लिया, अब अगर हम यहाँ से गुना करते हैं मान लो यहाँ से,
नाउ यह ए प्लस अल्फा इंटू बी प्लस बीटा। जब हम इसको सिंपल गुना किया तो बाबू यह जगह ए इंटू बी प्लस ए बीटा प्लस यहाँ से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा बी बीटा प्लस अल्फा बीटा। जब हम इसको गुना करते यह लिखेंगे। अब आप ही बताओ, यह यस आइडियल है, लेकिन हम कह रहे हैं कि यह ए और बी अगर एलिमेंट है तो ए इंटू बी भी एलिमेंट होगा। कहने का मतलब अगर यहाँ से हम जानते थे, चूंकि अगर ए और बी अगर एलिमेंट है, मान लो यह ए और बी अगर एलिमेंट है एस का, तब आप कह सकते हो इम्प्लाइज ए इंटू बी एल्सो एलिमेंट एस का। फिर मान लेते हैं अगर यहाँ से एंड या एल्सो मान लिया कि यह ए एलिमेंट है एस का, और मान लो बीटा अगर एलिमेंट है, बीटा मतलब कोई भी अगर रिंग है तो ए एलिमेंट एस का, और मान लो बीटा एलिमेंट है आर का, तब दोनों को गुना करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ए इंटू बीटा एल्सो एलिमेंट एस का। क्या है, यह एस आइडियल है किसी भी रिंग का। इसका मतलब हो गया देयरफॉर यह एस इज एन आइडियल ऑफ आर का। समझ गया। उसी तरह से अगर आप इसको भी लेते हो, यहीं पर लिख सकते हो इसी में जो देना ऐसा एल्सो। फिर मान लेते हैं कि यह बी एलिमेंट मतलब जैसे ए एलिमेंट है एस का, तो अब मान लेते हैं यहाँ से एल्सो कि बी एलिमेंट है एस का। मान लो बी एलिमेंट एस का और अल्फा एलिमेंट टी का, अल्फा एलिमेंट टी का। और जब यह टी का है बुआ, जब यह अल्फा अगर टी का एलिमेंट है, यह टी एलिमेंट होगा आर का, क्या कि एस आइडियल है किसी भी रिंग का। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा, इसलिए यह हो जाएगा बी इंटू अल्फा एल्सो एलिमेंट एस का। इसलिए अब बताइए, अगर हम यहाँ से लिया यह एस आइडियल है, इसलिए कह दिया कि बीटा इंटू अल्फा या बी इंटू अल्फा एलिमेंट होगा एस का। तो अब आपका यहाँ पर क्या दिया है, ए बी प्लस ए बीटा प्लस बी बीटा प्लस अल्फा बीटा, यह एलिमेंट है इसका। इसलिए आप यहाँ से कह सकते हो, तो सोचिएगा यहाँ पर यह ए बी बुआ, यह ए बी भी एलिमेंट है एस का है, और बी अल्फा भी एलिमेंट एस का, ए बीटा भी एलिमेंट एस का। इसका मतलब जब यहाँ से यहाँ तक लेते हो तो यह सब एलिमेंट हो, नहीं समझे। इसको मिला के अगर लिखेंगे यहाँ से, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ए बी एलिमेंट एस का बुआ, ए बीटा एलिमेंट एस का और बी अल्फा एलिमेंट एस का। इसका मतलब इन तीनों को मिला के लिखे तो आप कह सकते हो ए बी प्लस ए बीटा प्लस बी अल्फा एलिमेंट एस का। तो यहाँ से यहाँ तक यह एलिमेंट हो गया एस का। और यहाँ टी अगर सब रिंग है, मान लो कि टी सब रिंग है आर का, तो हमने शुरू में ही लिखा था कि अल्फा एलिमेंट यहाँ से लिखे थे कि अल्फा और बीटा एलिमेंट है टी का, इसलिए कह देंगे अल्फा इंटू बीटा एल्सो एलिमेंट टी का। तो मान लो अगर यहाँ से लिया, इस फिगर के अनुसार आप कह सकते हो कि यह जो एलिमेंट लिया तो यह एस का है, यह टी का, इसलिए यहाँ से कह देंगे हम लोग, इसलिए आप यहाँ से लिख सकते हो। इसीलिए यह हो जाएगा ए बी प्लस ए बीटा प्लस, दोनों में बीटा लिखा गया है, बी अल्फा ना होगा यहाँ, ए बी प्लस ए बीटा प्लस बी अल्फा। यहाँ गलती हो रहा बाबू, ये जो है ना ये हो जाएगा बी अल्फा, बी अल्फा यहाँ तो सही कर दीजिएगा। तो यह हो गया बी अल्फा
प्लस अल्फा बीटा एलिमेंट है एस प्लस टी का। यह सब एलिमेंट है एस प्लस टी का। क्लियर है? यहाँ से एक और भी दे सकते हो, यहाँ पे ई भी जो दो एगिन अगर अल्फा और बीटा एलिमेंट टी का तो इम्प्लाइज अल्फा इंटू बीटा एलिमेंट टी का। इसलिए हम इसको एक साथ ले लिया, यह एस का यह एक साथ ले लिया, यह एलिमेंट है एस प्लस टी का। बोले बाबू इस पर जनरलाइज कर दिया। अब बताइएगा आप यहाँ से अगर हम लिख लेना तो अब हम फिर अगर यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से फिर मान लिया, यहाँ से लिखेंगे नाउ नाउ यह ए बी एलिमेंट है एस का। मान लिया ए बी एलिमेंट है एस का और ए इंटू बीटा एलिमेंट है टी का, इसीलिए यह ए बी प्लस ए बीटा एलिमेंट होगा एस प्लस टी का। इसमें अगर ए कॉमन लोगे तो बी प्लस बीटा एलिमेंट है एस प्लस टी का। एस प्लस टी का या एस से कर लो ना। मान लो ए बी एलिमेंट एस का और ए बीटा भी अगर मान लेते हैं तो रुक जाइएगा, नहीं ना लिखो, यह भी एलिमेंट अभी ले लो, खाली अगर एस से का लेते हो तो मान लिया ए बी एलिमेंट है एस का, इसलिए यह एलिमेंट है एस का, यह एलिमेंट होगा एस का। अगर तीन नहीं लिए तो इससे मालूम चल गया कि यह एस क्या है, सबसेट है किसी भी, इसलिए कहेंगे यहाँ से इट इज गिवेन दैट यह एस इज ए सब रिंग ऑफ, यह एस जो है ना यह सब रिंग या ज्यादा अच्छा रहेगा ना, यह एस जो है ना यह एस इट इज गिवेन दैट एस इज ए सबसेट ऑफ एस प्लस टी का। इसलिए यहाँ से कह देंगे सबसेट है, इसलिए कह देंगे यह एस प्लस टी एलिमेंट है आर का। जब एस प्लस टी अगर एलिमेंट है आर का तो इससे यही मालूम चल गया हम लोग को कि इससे मालूम चल गया कि ए एलिमेंट एस का, ए एलिमेंट एस का बी प्लस बीटा एलिमेंट है एस प्लस टी का, तो दोनों को मिला के लिखें तो इसका एलिमेंट हो गया। यहाँ से कहेंगे हम लोग हाउ ईवर, जैसा कि ज्यादा सर का हाउ ईवर लिखो यहाँ, हाउ ईवर जैसा कि मान लिया कि यह जो एलिमेंट है तो हम यहाँ से मान लिया कि ए एलिमेंट है एस का, यह ए एलिमेंट है एस का, और मान लेते यह कि बी प्लस बीटा एलिमेंट है टी का। मान लो यह एलिमेंट है एस का और बी प्लस बीटा एलिमेंट है एस प्लस टी का, इसलिए कह देंगे कि यह ए इंटू बी प्लस बीटा एलिमेंट है एस का। यहाँ से यह एस का, इससे मालूम चल गया कि यह एलिमेंट एस का, इसका मतलब यह आइडियल हो गया, इसलिए कहेंगे देयरफॉर या हैंस हैंस यह एस इज एन आइडियल ऑफ एस प्लस टी का प्रूफ हो गया।
बुआ परिभाषा लिखा दिया था ना प्राइम आइडियर का और मैक्सिमम आइडियर का, कल भी चर्चा की। मैक्सिमल, मैक्सिमम नहीं मैक्सिमम आइडियर, नहीं पहले भी लिखा था एक बार फिर। प्राइम और मैक्सिमम आइडियर, प्राइम लिखवा है कि ए और बी एलिमेंट आर का, तो ए इंटू बी एलिमेंट एस का, इसका मतलब हो गया प्राइम में बताए थे ना कि कोई भी एस आइडियर है किसी भी रिंग का वह प्राइम आइडियर होगा। इसका मतलब बताए थे कि ए और बी एलिमेंट आर का, तो देन ए इंटू बी एलिमेंट एस का। जब ए इंटू बी एलिमेंट है एस का, तो आइदर ए और बी मस्ट इन एस, आइदर में से कोई एक उसका होबे करेगा। अब मैक्सिमम आइडियर लिखा दे, इसको लिख लो तो मैक्सिमम आइडियर लिखिएगा बाबू। मैक्सिमम आइडियर कि मान लो कोई भी आइडियर है, मान लो एस कोई भी आइडियर है किसी भी रिंग का, वह मैक्सिमम आइडियर होगा कब, लिखा एन आइडियर, मैक्सिमम आइडियर एन आइडियर लिखा जाए बाबू। एन आइडियर मान लो एस ऑफ ए रिंग आर, मान लो आर कोई भी एक रिंग है और एस एक आइडियर है, वह मैक्सिमम आइडियर हो कब, रिंग आर इज said to be a maximum आइडियर, मैक्सिमम आइडियर if no आइडियर, if no आइडियर exist between S and R। मतलब एस आइडियर है और आर कोई भी रिंग है, तो कोई भी मैक्सिमम आइडियर होगा जब उसके बीच में लाइज करेगा। नो आइडियर ना, इस टू मैक्सिमम इफ नो आइडियर एग्जिस्ट बिटवीन एस और आर। अब मान लो एस और टी के साथ एक और कोई आइडियर मान लेते हैं, तब उस केस में दोनों का वैल्यू बराबर आ जाता। और यहाँ से मान लेते हैं, पर आप चेंज करके लिखिएगा इफ एनी आइडियर, इफ एनी आइडियर टी, मान ले टी कोई भी एक आइडियर है, कहता यह लाइज बिटवीन एस एंड आर, टी कोई एक आइडियर है जो एस और आर के बीच में लाइज करता, तब हो जाएगा देन मैक्सिमम आइडियर ऑफ, तो मैक्सिमम आइडियर क्या होगा, मैक्सिमम आइडियर ऑफ एस। इसका मतलब हो गया आइदर, इसका मतलब टी बराबर एस होगा या टी बराबर आर होगा, टी बराबर आर होगा।
हो गया। हो गया बाबू। बुआ, एक क्वेश्चन है, यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। करा कोई भी रिंग है विथ यूनिटी, तो प्रूव करना उसका जो प्राइम आइडियल होगा ना, प्रत्येक मतलब इच प्राइम आइडियल इज ए मैक्सिमम आइडियल इन आर। तो जब कोई भी प्राइम आइडियल अगर मैक्सिमम आइडियल होगा मतलब इसका मतलब बराबर होना चाहिए। तो अभी अच्छे से बता, मैक्सिमम आइडियल का मतलब दोनों का मान या तो टी बराबर एस हो या टी बराबर आर हो। टी यहाँ आइडियल है, आर अगर कोई रिंग है, या तो टी का मान एस हो जाए या टी बराबर आर हो जाए। क्वेश्चन है इस पर लिखे तो। हाँ बताए ना, लिखो कह रहा है क्वेश्चन यहाँ से, इफ क्वेश्चन लिखेंगे बाबू, इफ आर इज ए रिंग विथ यूनिटी, इफ आर इज ए रिंग विथ यूनिटी, तब करा देन प्रूफ दैट, देन प्रूफ दैट इच मतलब प्रत्येक, इच प्राइम आइडियल, इच प्राइम आइडियल इज ए मैक्सिमम आइडियल इन आर। करा कोई भी एक रिंग है, वह कम्यूटेटिव रिंग है, उसका जो प्राइम आइडियल होगा वह इज ए मैक्सिमम आइडियल इन आर, मतलब उसके बराबर है। तो मान लो कोई भी अगर आइडियल है, मान लो एस कोई भी एक आइडियल है किसी भी रिंग का, ऐसे मान लेते हैं आंसर में कि लेट या एस, लेट लिखा जाए, लेट एस बी एन आइडियल, मान लो एस कोई भी एक आइडियल है, लेट एस बी एन आइडियल ऑफ द रिंग आर, रिंग आर जनरेटेड बाय द पॉजिटिव प्राइम नंबर। प्राइम नंबर समझ रहे ना, वैसा नंबर जो अपने आप से और दो से हो, कंपोजिट मतलब उसके बाद एक और से कोई विभाजित हो जाए, कंपोजिट नंबर। चलो तो करा, लेट एस बी एन आइडियल ऑफ आर जनरेटेड बाय, जनरेटेड बाय ए कोई भी प्राइम नंबर मान लेना, जनरेटेड बाय ए पॉजिटिव प्राइम नंबर, पॉजिटिव प्राइम इंटीजर जो भी लिखो, बाय ए पॉजिटिव प्राइम इंटीजर मान लो पी। तो मान लो यह एस अगर आइडियल है, अब वह प्राइम आइडियल होगा, इसका मतलब एस बराबर जो यह सेट लेंगे, देयर फोर यह एस बराबर यह एक सेट है ए इंटू पी सच दैट, तो यह यहाँ से यह ए एलिमेंट है आर का और यह ए एलिमेंट है आर का, पी मतलब प्राइम नंबर। तब कहेंगे यह एस जो है ना, यह एस जो सेट है ना यही प्राइम आइडियल हो गया, इसलिए कहेंगे हैंस, हैंस यह एस इज ए प्राइम आइडियल, यह एस जो है ना यह प्राइम आइडियल है। तब हम लोग को यहाँ प्रूव करना था यह एस जो है ना वह मैक्सिमम आइडियल होगा। तो मैक्सिमम आइडियल का मतलब
या तो एस बराबर टी हो या टी बराबर एस हो या टी बराबर आर हो जाए। तो यह एस जो भी आइडियल है ना प्राइम आइडियल वह मैक्सिमम आइडियल होना चाहिए। तब यहां से हम कह रहे हैं देन वी रिक्वायर टू प्रूफ दैट। तब हमको प्रूव करना देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी रिक्वायर टू प्रूव दैट एस इज ए, या एस इज ए मैक्सिमल आइडियल। यह एस जो है ना वह मैक्सिमल आइडियल है। इसका मतलब होता है कि यह जो टी मतलब मैक्सिमल आइडियल है तो टी कोई भी आइडियल मान लेंगे आर का, तो वह जो होगा ना वह एस और आर के बीच में लाइज करेगा। अभी बताया मैक्सिमम आइडियल का मतलब। मैक्सिमम आइडियल का एस जो है ना वह मैक्सिमम आइडियल है। तो मान लेते हैं यहाँ से कि कोई भी एक आइडियल मान लो, वह आइडियल भी आर का होगा, लेकिन वह जो होगा ना यह एस और आर के बीच में होगा। टी कोई अलग मान लेगा। अभी मैक्सिमम आइडियल का परिभाषा बताए, इफ एनी आइडियल टी लाइज बिटवीन आर और एस। मतलब टी कोई भी एक आइडियल है जो एस और आर के बीच में लाइज करना चाहिए, ठीक ना। यहां से लिखेंगे हम लोग फोर फॉर दिस, मान लिया लेट टी, और टी कोई भी एक आइडियल है, लेट टी बी एन आइडियल। यह टी भी जो आइडियल आया ना बाबू वह भी आर से ही आया। आइडियल ऑफ आर लाइज लाइज बिटवीन एस एंड आर। तो मान लेती कोई भी एक आइडियल है तो इसका एलिमेंट आप मान सकते हैं यहाँ से लेट यह टी बराबर यह एक है। जैसे यहाँ पर लिया ना एस बराबर ए पी, तो मान लेते हैं ए इंटू क्यू सच दैट, मान लेते यह है। जहाँ यहाँ भी कहेंगे यह ए एलिमेंट है आर का। कोई भी आइडियल है तो मान लेते यह एस अगर सबसेट है टी का, सबसेट कहो या प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हो। ले बुआ यहाँ से हम कहे मान लेते हैं यहाँ से यह एस यहाँ से लिया नाउ यह एस प्रॉपर सबसे या सबसेट है मान लो टी का। मान लो एस बुआ यह एस सबसेट है टी का। कहीं कहीं किताब में प्रॉपर सबसेट का भी साइन लिखा रहे चलेगा। तो अब मान लेते कोई ना कोई एलिमेंट है यहाँ से, मान लेते हैं हैंस या पी अगर एलिमेंट है एस का। तो अब बताइए जब एस अगर सबसेट है टी का, पी यहाँ प्राइम नंबर, तो मान ले पी अगर एलिमेंट है एस का तो एस की जगह टी लिख सकते हो। क्योंकि एस अगर सबसेट है टी का तो मान लेते अगर पी एलिमेंट है एस का, तो यहाँ से आप कह सकते हो इम्प्लाइड यह पी एल्सो एलिमेंट टी का। टी बराबर एक सेट माना ए इंटू क्यू, और जो भी एलिमेंट लिया पी एलिमेंट एस का पी एलिमेंट टी का, और टी का मतलब यहाँ से एक सेट लोगे, इसलिए आप यहाँ से कह सकते हो कि पी बराबर ए इंटू क्यू।
तो मान लो अगर यह p प्राइम नंबर होगा तो प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ कि यह जो प्राइम नंबर होगा तो यह q का मान या तो 1 होगा, और q का मान अगर नहीं समझे, कोई भी प्राइम नंबर है तो यह p बराबर a इंटू क्यू लिया तो यह q का मान या तो 1 होगा या तो p के बराबर होगा। और यहाँ से कहेंगे हम लोग देयर फोर यह p इज ए, ध्यान देना p इज ए प्राइम। अगर यह p अगर प्राइम होगा, अगर यह p प्राइम होगा तब यहाँ से कह सकते हो हैंस आइदर यह q का मान या तो 1 होगा या q बराबर p होगा। या तो q का वैल्यू 1 हो जाए नहीं तो q का मान p के बराबर हो जाए। तब यहाँ से हम मान लेते हैं कि इफ अगर मान लो यह q का मान 1 है, अगर यहाँ q का मान 1 लेते हैं तो मान लो आपने यहाँ से लिया t बराबर a क्यू, यहाँ से कि t बराबर a इंटू क्यू, और q का मान 1 है, a इंटू 1 बराबर a, इसका मतलब यह हो जाएगा t बराबर a, t बराबर a। तो यह a किसका एलिमेंट है, t बराबर a, यानी आप यहाँ से कह सकते हो ना t बराबर a व्हिच इज ए which is an element in R। ये लाइन अगर नहीं लिखे तो यहीं पर कह देंगे कि t बराबर a, यह a एलिमेंट है R का। ध्यान से t बराबर a तो a एलिमेंट है R का, या तो ऐसे लिखा या यह कह दिया कि यह t बराबर a, यह क्या है t बराबर a आया, t बराबर a आया, यह एलिमेंट है R का। जब यह एलिमेंट है R का इसलिए आप यहाँ से कह सकते हो इसका मतलब कि t बराबर R, t बराबर R। बुआ मान लिया टी क्यू बराबर 1 ले लिया, यह आ गया। फिर हम मान लेते हैं यहाँ से अगेन यह क्यू बराबर है पी। जब क्यू बराबर पी है तो आप यहाँ से क्या लिए थे, अगर क्यू बराबर पी लिया है तो इसलिए यहाँ से क्या कहे थे आप कि टी बराबर ए इंटू क्यू, तो ए इंटू पी, क्यू की जगह अगर पी लेंगे तो यह ए पी, और यह ए पी एलिमेंट है एस का, आइडियर का। इसलिए हम यहाँ से कह देंगे कि आइदर इस प्रकार यह टी बराबर आर हो गया या टी बराबर या यह टी बराबर यह एस हो गया। एलिमेंट एस का मतलब बराबर है। आप एलिमेंट नहीं लिखो तो यहाँ बराबर का भी साइन दे सकते हो। यह ए पी तो ए पी बराबर यह हो गया एस के बराबर, तो टी बराबर यहाँ से हो गया टी बराबर एस और टी बराबर आर। इसका मतलब यह जो एस है ना यह मैक्सिमम आइडियल है, इसलिए कहेंगे देयर फोर
या एस इज एन मैक्सिमम आइडियर, मैक्सिमम आइडियर ऑफ द रिंग आर, हो गया प्रूफ। यह मैक्सिमम आइडियर हो गया। एक और छोटा सा है एग्जाम्पल में, मतलब ये जो बता ना रिंग में बाबू, तो मैक्सिमम प्राइम आइडियर है ना, तो कल आपका क्वेश्चन बैंक से लगभग लगभग बुझो कि अब 10 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से टकरा जाएगा। कल क्लास लेते हैं तो अभी खत्म नहीं हुआ रिंग, अभी शुरुआतें हुआ है, देखिए इस टाइप का। और शनिवार को रिंग थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, कल क्लास है ना। शनिवार को वेक्टर स्पेस में 2-4 क्वेश्चन बाकी था, पेपर 5 में कुछ क्वेश्चन रह गया, तो शनिवार को कवर कर दे तो खत्म हो जाएगा पेपर 5 भी। मतलब 1 घंटा डिसाइड कर लेना है, ताकि आधा क्वेश्चन हो गया वेक्टर स्पेस का। खाली 3-4 पेज ही, पूरा किताब का खत्म में हो जाएगा क्वेश्चन। देखा एक और क्वेश्चन बाबू, देखो क्वेश्चन करा इफ एस इज एन आइडियर ऑफ ए रिंग आर। करा यह एस जो है ना, यह आइडियर है, आइडियर ऑफ ए रिंग आर, एंड वन एलिमेंट एस का, या वन लिखा जाए या इसकी जगह लिखा जाएगा विथ यूनिटी। नहीं समझा, क्वेश्चन ऐसे भी लिखा जाएगा इफ एस इज एन आइडियर ऑफ द रिंग आर विथ यूनिटी बाबू, एंड वन एलिमेंट एस का, अगर ये न लिखा जाए तो विथ यूनिटी लिखा रहेगा, बात बराबर है। विथ यूनिटी मतलब वन एलिमेंट एस का, तब कह रहा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो एस बराबर आर। क्वेश्चन करा कि एस कोई भी आइडियर है किसी भी रिंग आर का। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, थ्योरम के रूप में क्वेश्चन है, यहाँ पर VBI क्वेश्चन है। किताबें से बता रहे बाबू क्रमबद्ध, 3-4 पेज और है इस चैप्टर का, तो कल खत्म हो जाएगा इस चैप्टर। देखो क्या कर रहा है कि एस आइडियर है किसी भी रिंग का, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या दिया है, इफ एस इज एन आइडियर ऑफ द रिंग, यानी क्वेश्चन में ही यहाँ पर दिया है बाय द क्वेश्चन, क्या दिया हुआ
कि सिंस एस इज एन आइडियर ऑफ द रिंग आर। बुआ, यह एस अगर आइडियर है किसी भी रिंग का, इसका मतलब हो गया राकेश यह एस सबसेट होगा आर का। कोई भी आइडियर सबसेट होगा आर का, यानी एस सबसेट है आर का। हो गया। अब बताइए, क्वेश्चन में यह भी दिया है, यह जो रिंग है ना विथ एंड वन एलिमेंट है एस का, इसका मतलब है यह जो रिंग है ना, वह रिंग आर जो रिंग है वह विथ यूनिटी है। मतलब इसका मतलब विथ यूनिटी या वन एलिमेंट है एस का। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है एगिन, दिक्कत हो रहा आए न- ये बता है। देखो, फिर यहाँ से लेते हैं एगिन, एगिन फिर मान लेते हैं आर इज ए रिंग विथ यूनिटी। आए
माइक चालू ही नहीं किया था। ऑफ है। अभी ऑफ किया है।